हाय। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 18th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है परसेंटेज ऑफ यूज़र्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें दो टेबल्स दी गई हैं, एक का नाम है यूज़र्स एंड दूसरी टेबल का नाम है रजिस्टर। तो यूज़र्स टेबल में वी हैव टू कॉलम, यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम, और रजिस्टर टेबल में वी हैव कॉन्टेस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टेस्ट आईडी यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की हेयर, और इन यूज़र टेबल यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की। तो चलिए इस प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंडेड टू 2 डेसिमल। रिटर्न द टेबल ऑर्डर्ड बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन केस ऑफ अ टाई, ऑर्डर इट बाय कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें दो ऑर्डर बाय, मतलब ऑर्डर बाय में हमें दो कंडीशन देनी होंगी। ऑल्सो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे होना चाहिए, एंड वी हैव टू गिव परसेंटेज नॉट द एवरेज। तो बट इट विल बी द सिमिलर वे, जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसको बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द परसेंटेज। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी है 627 एलिस, बॉब एंड एलेक्स, और यहाँ पे रजिस्टर टेबल में इनकी डिटेल्स दी गई हैं कि इन्होंने कौन से कॉन्टेस्ट में कितनी बार रजिस्टर किया है। तो इफ़ यू सी इन कॉन्टेस्ट आई डी 215, यूज़र आई डी 6, देन 209 यूज़र आई डी 2। तो यहाँ पे अगर आउटपुट देखें तो 208 में जितने भी हमारे पास यूज़र टेबल में यूज़र थे, सब ने रजिस्टर किया है, इस वजह से हमें 100% मिला है। सिमिलरली फॉर 209 एंड 210, बट इन 215 इफ़ वी हैव 3 यूज़र्स, तो उसमें से दो ने रजिस्टर किया है एंड 207 में सिर्फ एक ने, दैट्स वाई वी हैव दिस वैल्यू। तो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन हेयर इज़। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं सीक्वल में। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हमारे आउटपुट में चाहिए कॉन्टेस्ट आईडी। इफ़ यू सी द आउटपुट, तो सिलेक्ट के साथ मैं लिख देता हूँ कॉन्टेस्ट आईडी, एंड द अदर वैल्यू इज़ परसेंटेज। तो परसेंटेज अभी हम देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये रिज़ल्ट हम लेंगे फ्रॉम द टेबल रजिस्टर। लेट्स गिव इट एलियास आर, और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करेंगे एक डिराइव्ड टेबल के साथ, क्योंकि फ्रॉम दिस टेबल वी ओनली नीड द काउंट ऑफ यूज़र्स। तो यहाँ पे हम एक सब क्वेरी लिख सकते हैं, दिस विल बी अ डिराइव टेबल count of user id, and let's call it user count from table users। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हमारी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए व्हाट वी नीड इज़, फॉर अ गिवन कॉन्टेस्ट आईडी वी नीड टू काउंट कितने यूज़र्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वी कैन काउंट आर डॉट यूज़र आई डी, यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट लगा देते हैं, और इसको हमें डिवाइड करना होगा विद द यूज़र काउंट फ्रॉम टेबल यू। इसको हम एलियास दे देते हैं यू, और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे यूज़र काउंट के साथ। और क्योंकि हमें ये परसेंटेज में चाहिए, तो इसको यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस विल गिव अस एज अ परसेंटेज। और यहाँ पे इसको हम एलियास दे देते हैं एज परसेंटेज। और क्योंकि यहाँ पे वी आर यूजिंग एग्रीगेशन, तो हमें ग्रुप बाय करना होगा। So we can write group by contest ID, and contest ID will also come from table register, so we can write r dot contest ID। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बट चलिए इसको चला के देखते हैं कि आर वी गेटिंग समवेयर नियर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के बहुत नियर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस हमें यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज़ करना है, सो दैट वी कैन राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं एज वी ऑल नो, एंड वी विल राउंड इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हटा देते हैं। तो लेट्स रन दिस नाउ। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, हमसे बोला गया था कि हमें ग्रुप ऑर्डर बाय भी करना है। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर की कंडीशन भी लिख देते हैं, सॉर्टिंग कंडीशन। इट शुड बी ऑर्डर्ड बाय परसेंटेज
in the descending order and contest ID in the ascending order. तो we can write like this. चलिए इसको देखते हैं. ओके यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट वाल से मैच हो गया है. तो चलिए इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं. ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है. आइए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में यूजिंग द सेम अप्रोच. एज़ ऑलवेज़ हमारे पास स्पार्क सेशन रेडी है और मैंने दोनों ही डेटा फ्रेम दोनों ही टेबल्स को इन डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है. यू कैन सी वी हैव बोथ द टेबल्स यूज़र्स एंड रजिस्टर. तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं. तो इफ़ यू रिमेंबर इन सीक्वल सॉल्यूशन हमने ज्वाइन किया था विद द यूज़र काउंट. उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं. वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल टोटल यूज़र्स. आई मीन इट विल स्टोर द टोटल काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट यूज़र्स और वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द यूज़र्स डेटा फ्रेम. यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे यूज़र आईडी एंड वी कैन यूज़ distinct and count. So this will hold the value of distinct user count. Anyways it will be distinct only but I am just using here in case हमारे डेटा सेट में डुप्लीकेट यूज़र भी हो तो. और अब हम अपना रिज़ल्ट लिखते हैं रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में. उसके लिए हमें रजिस्टर डेटा फ्रेम पे लगानी होंगी ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन. तो हमें ग्रुप बाय करना है यूजिंग द कॉन्टेस्ट आईडी फ्रॉम रजिस्टर डेटा फ्रेम. और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज. तो उसके लिए हम लेंगे काउंट ऑफ यूज़र्स काउंट ऑफ यूज़र आईडी डिवाइडेड बाय टोटल यूज़र्स एज वी डिड इन सीक्वल. और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. ओके एंड जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था ये जो हमारा परसेंटेज है इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे हम अपना राउंड फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पे दे देते हैं राउंड टिल 2 और साथ में ही इस कॉलम को एलियास दे देते हैं एज परसेंटेज. ओके एंड द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन वाज हमें इसको ऑर्डर करना है बाय परसेंटेज. तो वी कैन राइट in the descending order of percentage and ascending order of the contest ID. तो चलिए देखते हैं रिजल्ट डेटा फ्रेम को कंसोल में प्रिंट करके आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. ओके यस वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. आई होप ये सॉल्यूशन आपको सीक्वल और स्पार्क दोनों में ही समझ आ गया होगा. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.